धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमको दिया। और पिता परमेश्वर, सुनने वाले को और देखने वाले के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं और मनन करते हैं तो पिता परमेश्वर, आज आपने हमको हमारे जीवन की एक सत्यता बताई है। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा आपको पिता और पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं कि जब हम इन वचनों के द्वारा बातें करें तो आप हम सब देखने वालों सुनने वालों से पिता परमेश्वर बात करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका वचन पढ़ेंगे 13 और 14। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14 वचन कहते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी कि यहां पे यीशु मसीह जो आज एक अपने लोगों को बतला रहे हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उनसे कह रहे हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात नैरो वे। क्योंकि उसके है, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन आज हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि क्या हम कौन से मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं। अगर हमको यीशु मसीह के साथ अपना अनंत जीवन बिताना है, स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग, तो वो परमेश्वर ने ये कहा है सकेत मार्ग से प्रवेश करो। क्योंकि जब हम चौड़े मार्ग से चलते हैं, चौड़े मार्ग, और उससे पहले कि हमको एक चीज ये देखनी है कि जो सकेत मार्ग से प्रवेश करते हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि मत्ती 5 में जो धन्य वचन लिखे हैं, मत्ती 5 का 3 से लेकर 10 तक, जैसा कि लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे, इस प्रकार से ये है कि जो स्वर्ग का राज्य में अधिकारी होंगे, स्वर्ग के राज्य में जाने के अधिकारी होंगे, ये है सकेत मार्ग से जाना। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम, जो हमारी प्रैक्टिस है, हम क्या करते हैं, जब हमको मार्ग चौड़ा लगता है और हम देखते हैं बहुत लोग उसमें जा रहे हैं, तो हम भी वही भेड़ चाल चलते हैं और उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, बिना ये सोचे और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम भी उस भीड़ के सहारे चल दिए हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि, और चौड़े मार्ग में जाने के लिए हमको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। चौड़ा मार्ग तो हमको विनाश की ही ओर ले जा रहा है। लेकिन सकेत मार्ग के लिए अगर हम मत्ती 7 उसका 1 से 6 तक पढ़ें तो उसमें ऐसा लगता है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से। यानी कि वो परमेश्वर आज ये बता रहा है कि सकेत मार्ग पे जाना कठिन है, क्योंकि हम इस दुनिया के हैं। इस दुनिया के द्वारा हमारा कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं बिताते हैं, तब यहां पे लिखा है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष मत लगाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा, उस व्यक्ति से मैंने कहा कि तुमने
उसके साथ गलत बातें क्यों करें? अरे क्यों नहीं करते, उसने भी तो मेरे साथ किया। तो हमने कहा लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं कहा। अरे मैं क्या करूं, वो तो हमको ऐसे ही कहते रहते हैं। हमने कहा नहीं, यीशु मसीह का सबसे बड़ा है कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि अपने शत्रुओं को भी माफ करो, अपने शत्रुओं को लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर इन सब चीजों से प्रसन्न होता है। हमको अगर स्वर्ग का अधिकारी बनना है, स्वर्ग में जाना है, तो हमको जैसा वचन बतलाता है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को चुना है, अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 हम पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को चुना है, तो वो ऐसे ही नहीं बचे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आया है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। आज अगर हम चौड़े मार्ग में चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखा मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ 9वां वचन ये कहता है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर के राज्य में हमको जाने के लिए क्या करना है, हमको दीन होना है, हमको चौड़े मार्ग में नहीं जाना है। और चौड़ा मार्ग चालू कैसे होता है, शुरू किस प्रकार से होता है? क्योंकि अगर इफिसियो उसका 2 अध्याय, इफिसियो 2 अध्याय उसका 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि हम जब चौड़े रास्ते में चलते थे हम पाप में थे, और इसमें लिखा है जब मृत्यु से जीवन की ओर है, यीशु मसीह ने जिस उद्धार हुआ, जिसके कारण उसने हमको मृतकों में से जिलाया है। और क्योंकि हम अपराध में थे और पापों के कारण मरे हुए थे, तो हम क्या था, हम चल रहे थे चौड़े मार्ग पे। इसीलिए अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन हम देखते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर से मन लगाना यानी कि हम परमेश्वर की तरफ नहीं, हम अपने लिए चिंतित हैं। इसीलिए लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और 8वां वचन कहता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी कि हमको तो चौड़ा मार्ग जो आसान दिख रहा था, हम उसी में चले जा रहे हैं, हम उसी में चले जा रहे हैं। और हम इसीलिए है ना कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। यानी कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब उसने कहा है, अभी जो हमने मत्ती 5 में पढ़ा था
कि हमको दीन होना है, लेकिन हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम ये करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम बस यही चाहते हैं कि सब काम फटाफट हो जाए, सब काम, हम अपने उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए कहा ना, मत्ती 5 में ये तो कहा, धन है वे जो मन के दीन हैं, धन है वो जो शोक करते हैं, धन है वो जो नम्र हैं, धन है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन है वो जो दयावंत हैं, धन है वो जिनके मन शुद्ध हैं, धन है वे जो मेल कराने वाले हैं, धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वो। यानी कि हमने क्या किया, क्योंकि रोमियो 8:7 में हमने यही तो पढ़ा, 8:7 में हमने ऐसा ही तो पढ़ा कि शरीर पर मन लगाना, यानी कि हम तो किसी को माफ नहीं करेंगे। हम क्यों दीन हो? क्योंकि हम सांसारिक विधियों के अनुसार चलने लगे, परमेश्वर से बैर रख रहे। इसलिए मेरे प्रियजन, हमको क्या करना है कि हमको परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हमको रास्ता दिखाइए। अगर प्रेरितों के कार्य और उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय और 38 वचन, Acts chapter 2 and verse 38, इसमें लिखा है, पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम्हें से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, यानी कि हम शारीरिक दशा में नहीं, हमको आत्मिक दशा में आने के लिए हमको क्या करना है? मन फिराना। किससे? इन सांसारिक लोभ से, इन सांसारिक चीजों से। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे कि मन फिराओ, पतरस ने मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, यानी कि रिपेंट करो। मन फिराओ और रिपेंट करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। क्या हम आज मन फिराने के लिए तैयार हैं? क्या हम रिपेंट करने के लिए तैयार हैं? अगर हम उस चौड़े मार्ग की तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि जहां पे हमको हरियाली, हंसी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं कि उस चौड़े मार्ग का अंत हमारा विनाश है। तो प्रियजनों, मन फिराइए, बपतिस्मा लीजिए, रिपेंट करिए, मन फिराइए। तो वो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो चौड़ा मार्ग है, मतलब चौड़े मार्ग में तो जगह बहुत है और लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। चौड़े मार्ग में आपको हर प्रकार की दुनियादारी की चीजें दिखेंगी, रंगत दिखेगी, बहुत आपको क्लब्स दिखेंगे, यस, सिनेमा हॉल्स दिखेंगे, और यहाँ पे डांस हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके की जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है, और कितने अच्छा अच्छा आपको वो सब चीज दिखेगी। अगर आपने मन नहीं फिराया, आपने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया है, तो आप उसी चौड़े मार्ग में चल के अपने विनाश का कारण बनेंगे। वो परमेश्वर ने इसीलिए कहा है कि मन फिराओ, और परमेश्वर के पास आके जब हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हमें माफ करिए, हमसे ऐसा हुआ, परमेश्वर आपको माफ करेगा। लेकिन क्या आज हम उस बात के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हम मन फिराने के लिए तैयार हैं कि आज भी हम लोगों के साथ अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं,
हम सब दुनिया की चीजें देख के अचंभित हो रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। और ये जो चौड़ा मार्ग है, ये हमारे विनाश, एटर्नल डिस्ट्रक्शन, यानी कि अनंत डिस्ट्रक्शन हो गया है। डिस्ट्रक्शन, विनाश, हमारा पूरा विनाश हो गया है। वो चौड़ा मार्ग आप क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम मत्ती और उसका 8वां अध्याय उसका 12 वचन हम देखें, उसमें लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यानी कि राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वो जो चौड़े मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं, और तैयार क्या, वो जा ही रहे हैं, क्योंकि उनको चौड़े मार्ग में बहुत हर्षोल्लास दिखाई पड़ रहा है और वो ये सोचते हैं कि हम इस मार्ग में चलेंगे, कितनी हंसी खुशी है, देखो कैसे लोग क्लबों में जा रहे हैं, कैसे लोग पिक्चर जा रहे हैं, हर वहां पे वो हमको, लेकिन हम ये भूल गए कि हम अनंत विनाश की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि संसार से मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता है। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको यही करना है कि कन्फेस करना है। इसलिए आज हम जब परमेश्वर से बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया था, इस संसार की रचना करी थी, तो परमेश्वर ने कैसे करी थी? परमेश्वर ने इस संसार की रचना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि आत्मिक नियमों के अनुसार करी थी। परमेश्वर ने इस संसार की रचना आत्मिक नियमों से करी थी। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 6ठा वचन हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे करी थी, आत्मिक सिद्धांतों पे करी थी। और इसीलिए तो यहां पे लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम अपने इस शरीर के लिए, हम इस अपने शरीर के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, और यही देखते हैं कि हमारे शरीर का, हमको क्या कपड़ा अच्छा लग रहा है, हम ये करें या वो करें, तो वो इसलिए है ना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी कि हमारा विनाश है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम आत्मा पे मन लगाते हैं, हम जब उस परमेश्वर पे मन लगाते हैं, तो हमको अनंत जीवन की प्राप्ति है। तो आप देख लीजिए कि जब हम चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम विनाश की ओर अग्रसर हैं। और जो सकरा मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, उसको पाना थोड़ा कठिन है। सकरा मार्ग, क्या आपको सकरा मार्ग अच्छा लगेगा? आपके सामने दो रास्ते हैं, एक तो बहुत चौड़ा है और एक सकरा है, जहां पे आपको संभल संभल के जाना है। कांटे हैं, पत्थर हैं, लेकिन आपको वहां से निकलना है। आपको वो पसंद है, या आपको ये चौड़ा मार्ग जहां पे आपको फव्वारे दिखाई दे रहे हैं,
रोड डिवाइडर्स दिखाई दे रहे हैं, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के उछलते गाते नाचते सब ऐसे चले जा रहे हैं। आपको उस मार्ग से जाना है कि उस सकरे मार्ग से जाना है? उस सकरे मार्ग में, सकरा मार्ग लोगों को पसंद नहीं आता है, सकरा मार्ग पॉपुलर नहीं होता है। आपने क्या किसी को देखा है? अगर आप किसी से कहें कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे, यहाँ थोड़े गड्ढे हैं और थोड़ी सड़क ठीक नहीं है, लेकिन इस बड़े मार्ग से जाओगे, यहाँ पे तुम्हें कोई गड्ढे नहीं मिलेंगे, सड़क बिल्कुल स्मूथ है, आप किस में जाना पसंद करेंगे? सकरा मार्ग, गड्ढे वाले मार्ग पे चलना कठिन है। लोग बोलेंगे नहीं, हमको तो इस चौड़े मार्ग से जाना है। तो और इस सकरे मार्ग पे जब चलते हैं, आपको बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीजों से आपको मोह त्याग करना पड़ता है। आपका जिसे मोह है आपको वो त्यागना पड़ता है, क्योंकि सकरा मार्ग आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम लूका की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसका हम लूका की पत्री 14 अध्याय और 26 वचन, हाँ, मतलब यहाँ पे इसकी हेडिंग है चेला बनने का मूल्य, यानी कि परमेश्वर का डिसाइपल बनने के लिए मुझे क्या करना है? उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमको ऑब्वियसली सकरे मार्ग पे चलना है। और उस सकरे मार्ग पे चलने के लिए ल्यूक चैप्टर 14 वर्स 26, लूका 14 उसका 26 वचन कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि क्या हम अपने फ्रेंड्स को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को क्या हम छोड़ सकते हैं? अगर हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि हम सांसारिक विधियों में हैं, तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। यहाँ पे इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा है कि जब हमको चलना है तो हमको अपने हर प्रिय व्यक्ति को, जो चीज हमें प्रिय है, जो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर के लिए ये प्रिय है, हम कितनी बार हम लोग ने ये सुनते हैं कि अरे पादरी साहब क्या बताएं, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ नहीं पाता हूं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम अभी तक अपने आप को इस दुनिया के प्रेम से अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं। यीशु मसीह के प्रेम के लिए प्रियजनों, हम लोगों को बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि यीशु मसीह तक पहुंचने का मार्ग सकरा है, कठिन है वो मार्ग। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आज हमको ये निश्चय करना है कि इन संसार की वस्तुओं से प्रेम हम नहीं रखेंगे। हम रखेंगे प्रेम तो सिर्फ यीशु मसीह से, जिसने कहा है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। आज हम उस यीशु मसीह के ही पास आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस सकरे मार्ग में आने के लिए हमको एक चॉइस बनानी, हमको चुनाव करना है। हमको ये चुनाव करना है कि हम सकरे मार्ग पे जाएं या हम चौड़े मार्ग पे जाएं। क्योंकि अगर जब हम चौड़ा मार्ग सबको प्रिय है, सकरा मार्ग प्रिय नहीं है, क्योंकि यहां पे हमको क्या ये चॉइस, क्योंकि अगर हम मत्ती 5 उसका 3 वचन पढ़ें, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज। इंग्लिश में अगर पढ़ें, इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है
Matthew chapter 5 and verse 3. Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for blessed are the poor in spirit. यानी कि हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं? अगर हमको परमेश्वर के करीब आना है तो हमको स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के प्रति डेस्परेट नीड, हमारी सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है। हमको इन सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। डेस्परेट नीड है वो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि सकरा है मार्ग। इसलिए हमको अपनी दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, यानी कि हम, इसका क्या मतलब है? हम अपनी परमेश्वर के प्रति जरूरत, आवश्यकता दिखा रहे हैं। हमारे ये बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि हमको क्या करना है कि हमको परमेश्वर को स्वीकार करना है, जिससे कि हम स्वर्ग में एंटर होने का अधिकारी बने, स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकारी बने। कि हमको ये दिखाना पड़ेगा। और उसका अगर हम चौथा वचन पढ़ते हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। हिंदी में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब धन्य है वे जो शोक करते हैं। और शोक किसके ऊपर कर रहे हैं? वो शोक कर रहे हैं अपने पापों के ऊपर, कि हम शोक कर रहे हैं कि हम इन पापों में फंस गए थे। अगर आज हम रिपेंट कर रहे हैं और हम ये परमेश्वर से कहते हैं, हम अपने इन पापों की वजह से आपसे दूर हो गए थे, हम शोक कर रहे हैं अपने उन पापों के लिए, और हमको अगर परमेश्वर के साथ सही रहना है तो हमको क्या करना है कि हमको परमेश्वर से यही कहना कि परमेश्वर, मैं अपने उन पापों के लिए शोक कर रहा हूं, पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। इसलिए ये एक हमारी सत्य है, हमारे जीवन में सत्य है ये, क्योंकि अगर हमारे जीवन की रियलिटी है ये, जब तक हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए इन सब चीज़ों से हमको अपने आप को अलग करना है, हमको कन्फेस करना है कि हम इन ज़रूरतों की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, तो आज हम शोक कर रहे हैं अपने उन पापों के लिए। तो पिता परमेश्वर हमको आप माफ करिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यानी कि हमको आज ये विश्वास करना है और मुंह से यीशु मसीह का अंगीकार करना है और मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो हमारा उद्धार होगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको बतलाया है कि हमको जब यीशु मसीह के पास जाना है और उन अनंत जीवन में की हमारी आशा है, तो हमारे लिए हमको विश्वास करना है, मन से अंगीकार करना है। और एक वचन में और बतलाता हूं कि ये इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 से 24 है, क्योंकि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता
और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि हमको पिछला चाल चलन का मनुष्यत्व और जो भरमाने वाली अभिलाषाएं जो हम के अनुसार भ्रष्ट होते हैं, हम उतार डालें। हम कन्फेस कर रहे हैं, हम रिपेंट कर रहे हैं और कहें कि परमेश्वर हमको आपके पास आना है, क्योंकि हम सक्रिय मार्ग में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी एक चॉइस है, हमारा चुनाव है। हमको चुनाव करना है कि हम चौड़े मार्ग में जाएं कि हम सक्रिय मार्ग पे जाएं। यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रिय साथियों, रिपेंट करिए, इन शारीरिक सांसारिक अभिलाषाओं से दूर होइए और कहिए, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करी और ये दिखाया है कि आपके पास स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए हमको इस पुराने मनुष्यत्व को उतारना होगा। हर जलन, गुस्सा, क्रोध, बुराइयां, इन सब को आज उतारना होगा। और कहिए, पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, हम कई बार गुस्सा हो जाते थे, हम उसके लिए रिपेंट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए, माफ करिए पिता परमेश्वर। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं सकरा मार्ग पसंद कर रहा हूँ, मेरा चुनाव सकरा मार्ग है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार हुआ और मैं स्वर्ग का अधिकारी बन गया, क्योंकि मैं आज सक्रिय मार्ग में चलने के लिए तैयार हूं। ये मेरा चुनाव है। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।